तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति का मैंने सब्जेक्ट वाइज में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। त्रिकोणमिति मैंने संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। पूर्ण रूप से ही कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार आज निर्देशांक ज्यामिति बात करने वाले हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति भी पूर्ण रूप से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, कि निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय बनते हैं उसको देखेंगे। और कल हम लोग अति लघु उत्तर देखेंगे, फिर लघु उत्तर देखेंगे, दीर्घ उत्तर देखेंगे, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम तक जाते जाते जितना भी चैप्टर आपने दिया है सभी चैप्टर को मैं कंफर्म कर दूंगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है 500 लाइक का। ठीक है, कर लाइक तो बनता है। ठीक है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक सिर्फ आपको एक लाइक ही आपको देना है। ठीक है, तो ये लाइक को ज़रूर पहुँचाएं। ठीक है स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले, नहीं, वो क्वेश्चन करेंगे, कम ही करेंगे। वो करेंगे कि हम एग्जाम हॉल में तब बैठें तो हमसे उसी क्वेश्चन से मुलाकात हो। ठीक है, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न आप देखेंगे। बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और यह एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पलर ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए 2019 में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एग्जाम में आते हैं आप लोगों के। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए 2-5 और बी जो है -2 और 9 से समदूरस्थ है, का निर्देशांक होगा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ कंडीशन दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पी मान लेंगे और वो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष दिया तो एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष पर नहीं दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस पर दिया रहता है उसको लिख देते हैं कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष पर नहीं दिया तो उसको 0 लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं समझने के लिए कि एक्स अक्ष पर अब जब भी देगा कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ये मालूम होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, उसी तरह वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, ये बात मालूम होना चाहिए। इसीलिए एक्स अक्ष पर जो है बिंदु हम लोग पी मान लिए हैं और एक्स अक्ष दिया तो इसलिए एक्स लिख दिए हैं। और एक्स अक्ष पर जो वाई का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वो बिंदु हमने क्या मान लिया, एक्स और 0 मान लिया। देखिए अब कह रहा है कंडीशन, ये चीज़ कह रहा है एक्स अक्ष पर, देखिए मान लीजिए कोई बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए बात को समझिए, कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो है, और बिंदु क्या है, पी है, ए और बी से समदूरस्थ है। ए और बी से क्या समदूरस्थ, मान लीजिए कि यह ए है और ए आपका निर्देशांक दे दिया कितना, 2-5 दिया था, और ए आपका बी है। अब बी का कितना दिया था, 2 का मानो -2 और 9 दिया था, सॉरी। ठीक है, -2 और 9 दिया, ये तो दिया है -2 और 9 और 2-5। अब इन दोनों के बीच एक्स एक बिंदु पी जो है वो पी का निर्देशांक क्या माने, एक्स और 0, वो एक दूसरे से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, जितना पी ए से समान दूरी पे है उतना ये पी जो बी के समान दूरी है। मतलब कि ये आपस में दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तभी समदूरस्थ होगा। मतलब प्रश्नानुसार हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि जो पी ए का दूरी होगा वो पी बी की दूरी के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। पी ए का दूरी पी बी की दूरी के बराबर, मतलब यहाँ की जो दूरी है ये दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए। ये हमसे कंडीशन फॉलो करवाने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अगर ये दोनों आपस में दूरी बराबर है, समदूरस्थ है, तो बताइए यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम चलिए दोनों की दूरी निकाल देते हैं। ठीक है, पी ए बराबर पी बी की दूरी के बराबर होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम फॉलो लगाएंगे कि दो बिंदु के मध्य की बिंदु की दूरी निकालेंगे। ठीक है, कि अगर दो बिंदु दिया है तो उनके मध्य की जो दूरी निकालते हैं किस फार्मूला से निकालेंगे। तो चलिए फार्मूला लिखिए आप यहाँ से। तो वो फार्मूला होता है डी बराबर
x1 माइनस x2 का क्या होता है होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर। इस फार्मूला से दो बिंदुओं के मध्य की बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए करना आपको क्या है कि तब इन दो मतलब सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो हम चलिए पी ए बराबर पी बी निकाल देते हैं। तो सिंपल सा है कि पी ए बराबर पी बी, पहले हम क्या निकालेंगे पी ए निकालेंगे। अब पी ए बराबर तब निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पी और ए में निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तब देखिए x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा x, अब माइनस x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो x माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब प्लस y1 क्या हो गया 0, अब माइनस y2 क्या हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका पी ए का दूरी निकल गया। तो इसे अगर हल करते हैं तो थोड़ा हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका पी ए निकल गया। इसी तरह आपको पी बी भी निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, पी बी भी निकालना है। तो चलिए पी बी हम निकाल देते हैं। तो पी बी बराबर भी वही फार्मूला ले होगा। तो यहाँ पे देखिए पी और बी में निकालना है। तो पी बी में x1 क्या हो जाएगा x और x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर। और जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका क्या कि x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 गया तो -9 का होल स्क्वायर। अब पी ए निकल गया, पी बी निकल गया। अब इसी तरह कि पी और पी बी आपस में क्या है बराबर है। ये नहीं किया था कंडीशन कि पी ए जो है वो पी बी के क्या है बराबर होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो चलिए आप कंडीशन पर रख देते हैं। तो पी ए कितना दिया है, पी ए हमसे दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो पी ए निकला है। अब बराबर पी बी कितना निकला है, तो पी बी हमसे निकला है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पी ए बराबर पी बी निकल गया। तो पी ए बराबर पी बी निकल गया स्टूडेंट। तो सिंपल से आपको करना है, इसे हल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे दिया है। अभी x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस मतलब a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो b क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2a और b, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इसे हल कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस 2 दूनी के 4x और प्लस 25, यह कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इसे हल करेंगे स्टूडेंट। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 ए प्लस गुणे बी, ये तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूनी के 4x और प्लस 81, ये आ जाएगा। ठीक है, तभी इतना आ गया, तभी यहाँ पे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपल करना आपको क्या है कि जो यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, इसको देखिए जो -4x यहाँ पर क्या बचा -4x, तो यहाँ पे -4x लिख लीजिए। और जो यह +4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। और बराबर इधर क्या बचा 81 और 81 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 25 और 25 4 29, तो ये 29 प्लस में रह जाएगा, उधर जाएगा तो 29 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -4x -60x और यहाँ 85 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ से 9 6 15, यहाँ से 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 56। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -60x बराबर 56, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा -8, घटाएंगे तो x बराबर -8 7 56, तो x बराबर -7 आ गया। यही x बराबर 7, तो x बराबर -7 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक पूछा था। तो बिंदु का निर्देशांक पूछा तो यहाँ से लिखेंगे अतः बिंदु का निर्देशांक। अब बिंदु के निर्देशांक हम क्या माने थे स्टूडेंट, p माने थे। अब p क्या था हमारा x और 0 था। ठीक है, तो यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या गया -7 आ गया और 0, मतलब वो बिंदु क्या हो जाएगी -7 और 0 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, वो p की वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर -7 और y पे 0 होता है तो वो क्या हो जाएगा -7 और 0 बिंदु हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और पहला आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि बिंदुओं
5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो देखिए ये भी दो बिंदु दिया है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। जैसा कि हम फार्मूला भी जानते हैं कि अगर ये आपको दो बिंदु दिया है, बिंदु मान लीजिए ए है और ये बिंदु बी है। मान लीजिए ए का निर्देशांक यहाँ पे दे दिया 5 और 0 दे दिया है, और बी का दे दिया है -12 और 0 दे दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, जो कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब फार्मूला क्या होता है सभी लोग जानते हैं आप लोग कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमें ए बी की दूरी निकालना होगा तो हम लोग फार्मूला ये लगाएंगे, जिसमें से स्टूडेंट आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यह x1 होता है, यह y1 होता है, और यह x2 होता है, और यह y2 होता है। बस अब हो गया। ए बी की दूरी हमको निकालना है, फार्मूला लिख देंगे x1 यहाँ पे क्या है 5 है, अब माइनस x2 क्या है यहाँ पे -12 है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस y1 यहाँ पे क्या है 0 है, अब माइनस y2 क्या भी यहाँ पे 0 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसे हल करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो प्लस 12 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 में से 0 घट गया तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप आइए देखिए यहाँ पे 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट करना आपको क्या है 17 का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो 17 का होल स्क्वायर करने कितना आ जाएगा यहाँ पे 289 आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट करना आपको क्या है 289 में 0 जोड़ेंगे स्टूडेंट, 289 में 0 तो क्या आएगा 289 आएगा। अब 289 का वर्गमूल पूछ रहा है, अब आप ही बताइए 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है। बात खत्म, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए बी की दूरी कितनी आ जाएगी, दो बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे 17 आ जाएगी। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले के हिसाब पे दिया है। फार्मूला अगर याद रहेगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसा लगा आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये आपसे कह रहा है कि एक रेखा y तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर काटती है। यदि PQ का मध्य बिंदु 2-5 है तब PQ का निर्देशांक क्रमशः होंगे। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेखा x तथा y, अरे एक रेखा y तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु किस पे P और Q पर काटती है। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि देखिए आप बात को समझिए। मान लीजिए कि यह आपका x और x डैश है और एक y डैश अक्ष है। अब देखिए x और y जो अक्ष है इसको एक रेखा काटती है। ठीक है, एक रेखा काटती है किस बिंदु पे P तथा Q बिंदु पे काटती है। ठीक है स्टूडेंट, P और Q बिंदु पे काटती है। PQ का मध्य बिंदु, PQ का दोनों का मध्य बिंदु 2-5 दिया है तो PQ का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए P का निर्देशांक क्या होगा, तो P का निर्देशांक क्या होता है, तो P का y एक्स पे निर्देशांक क्या होता है 0 और y, और Q का x एक्स पर निर्देशांक क्या होता है x और 0, क्योंकि x एक्स पर y का निर्देशांक 0 होता है और y एच पे x का निर्देशांक 0 होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तब p का निर्देशांक क्या होगा 0 और y, और q का निर्देशांक क्या हो गया x और 0 हो गया। और दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु वो दिया है 2-5 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि p का निर्देशांक क्या होता है और q का निर्देशांक क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो चलिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, देखिए किस प्रकार इसे हल करेंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो चलिए एक कंडीशन आपने जान गया तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए उसको नोट कीजिए। यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा हमें कि माना बिंदु, ठीक है, वहाँ पे लिख के दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को कि माना बिंदु P तथा Q, माना बिंदु P तथा Q के निर्देशांक, माना बिंदु P तथा Q के निर्देशांक जो होंगे हमने 0 और y तथा x और 0 है। ठीक है, माना P तथा Q का निर्देशांक इतना था तो हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कंडीशन इधर है कि PQ, जो PQ आपको दिखाई दे रहा है, PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, जानते हैं आप लोग स्टूडेंट कि PQ के मध्य बिंदु के सूत्र का निर्देशांक क्या होता है, तो ये होता है x बराबर x1 + x2/2 होता है। ठीक है, और y बराबर
y1 प्लस y2 बाटे 2 होता है। ये आपका अगर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यक्स निकालेंगे। तो यक्स बराबर फार्मूला क्या है कि x1 प्लस x2/2 है। तो इस पर निकालिए, देखिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको दे ही रखा है। ठीक है, क्या दे रखा था, तो 2 और -5 दे रखा था मध्य बिंदु का निर्देशांक। अरे क्वेश्चन में दिया है ना 2 - 5 है पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तब पी क्यू के मध्य बिंदु 2 और -5 दिया है, ये पी क्यू के दो मध्य बिंदु दिया है। तो जैसा कि जानते हैं यह जो होता है x1 होता है, यह क्या होता है y1 होता है। तो यहाँ x बराबर तो 2 दे दिया, तो x बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 और बराबर ये देखिए x1। अब बताइए कि p कहाँ गया, या तो p में x1 क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और प्लस x2 यहाँ पे क्या होगा x होगा। ठीक है, x2 क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे x होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस x और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दूनी के 4 बराबर 0 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट x बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। उसी तरह हम यहाँ y का निकाल लेते हैं। y बराबर क्या था y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से y1 क्या हो गया -5 अब बराबर y1। तो देखिए y1 इसमें क्या हो जाएगा y, तो हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस y2 क्या हो जाएगा इसमें 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब सिंपली यहाँ पे हल कीजिए, अब बटे में 2 फार्मूले के हिसाब से, तो 5 दूनी के 10 -10 बराबर इधर y में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y, तो y बराबर -10 आ गया। जब स्टूडेंट हमको ये मालूम चल गया कि x बराबर 4 y बराबर -10 आ गया, तब p तथा q के निर्देशांक निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे p तथा q के जो निर्देशांक होंगे, p तथा q के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे। तो p का निर्देशांक हमने क्या माना था, एक माना था 0 y माना था, एक हम लोग x और 0 माने थे। तो यहाँ पे देखिए 0 y का वैल्यू क्या गया -10, इसी तरह x का वैल्यू क्या गया 4 और 0। तो देखिए तो p तथा q के निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक 0 -10 हो जाएगा, एक 4 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहेंगे आप इसमें, लेकिन आप घबराइए नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका सवाल था और ये इसका हल आपको दिखाई दे रहा है इतना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये जो क्वेश्चन है तो अभी हाल ही में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए बस फार्मूला याद रहेगा तो सब कर लेंगे आप लोग। देखिए कह रहा है कि बिंदुओं -2 और 6 और -2 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, किसका पूछ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक, कौन कौन बिंदु, तो -2 और 6 दिया है, और एक बिंदु दिया है -2 और 10 दिया है। तो जैसा कि जानते हैं ये क्या हो जाएगा x1, और एक क्या हो जाएगा y1, और एक क्या हो जाएगा x2, और एक क्या जाएगा y2। इतना तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तब इतना स्टूडेंट हम लोग को कंफर्म हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के बोल रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में 2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे में क्या होता है 2। बस ये सब निकल जाएगा। तो x का निकालेंगे तो देखिए x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और प्लस x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -2 और प्लस माइनस -2 बटे में 2। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा x बराबर -2 -4 बटे में 2। यहाँ आप काटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो x बराबर स्टूडेंट यहाँ पे क्या गया -2 आ गया। और y से निकालेंगे तो y बराबर y1 अभी बताइए कितना हो जाएगा 6 और प्लस y2 कितना हो जाएगा 10 बटे में 2। तो यहाँ से y बराबर 6 और 10 16 बटे में 2। अब यहाँ से कटा दिए थे तो 2 8 16, y बराबर 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे पूछा रहा था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है x और y ही होता है। तो x का वैल्यू कितना दे दिया -2 और y का वैल्यू कितना 8। तो बताइए यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया -2 और 8 निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन था सही है -2 और 8, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी प्रकार के आएंगे क्वेश्चन, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है निकालने का, यह होता है। ठीक है, ये चीज़ें दो बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का फार्मूला यह होता है, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि बिंदुओं -2, 2b तथा 3a4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 2a+2 है, तब a और b का मान होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग। पहले हल में एक लाइन लिखते हैं, उसको आप लोग लिखिए। जो पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। देखिए दिया हमको ये चीज़ है, दिया है क्या दिया है स्टूडेंट, उसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है दिया है कि बिंदुओं, पहले इसको लिखते हैं आगे, बिंदुओं -2 और 2b और तथा क्या दिया है यहाँ पे स्टूडेंट 3, 4 जो मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है स्टूडेंट, मिलाने वाले रेखाखंड के जो मध्य बिंदु है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक दे रखा है मध्य बिंदु के, ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, ताकि जानवर आपको समझ जाएगा। मिलाने वाले मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या स्टूडेंट दिया हमको 2, 2a+2 ये तो दिया है। और दो बिंदु के मध्य को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक क्या दिया 2, इतना दिया, ठीक है। अब आप ही बताइए कि फार्मूला क्या होता है दो बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का। x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2 यही तो होता है दो बिंदु के मध्य निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला। अब देखिए दो बिंदु हमको दे रखा है, ठीक है। अब क्या कौन कौन बिंदु दे रखा है, दो बिंदु कौन कौन, एक दिया है -2, 2b और एक दिया है 3 और 4। अब इसमें से आप बताइए कि क्या होता है x1 और ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y1 और ये क्या होता है y2, इतना तो जानते हैं। चलिए पहले हम लोग x निकालेंगे, ये वाला। तो x बराबर x1 + x2/2, ठीक है। अब देखिए दो बिंदु के मध्य का निर्देशांक दे रखा हमको क्या 2, 2a+2, तो ये क्या हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बराबर x1 इसमें क्या है -2 और प्लस x2 इसमें क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए x1 ये y1 होता है, सॉरी x1 ये y1 होता है और यह x2 और यह y2 होता है, ठीक है। ये x1 y1 होता है, ये x2 और y2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x1 कितना दे दिया -2 और प्लस x2 कितना दे दिया यहाँ पे 3a और बटे में क्या निकल गया यहाँ पे 2 निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ है, इसको हल करिए तो 2 दूनी के 4 बराबर -2a प्लस क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। अब देखिए या इसको हल करिए, ये 2 है ना सिर्फ, अब इसको हल करेंगे तो कितना निकल जाएगा 4 -2 इधर आ जाएगा तो +2 बराबर या क्या हो जाएगा 3a, 4 2 6 बराबर क्या आ जाएगा 3a। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी के 6, a बराबर यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। तब स्टूडेंट यहाँ से a बराबर 2 आ गया और यहाँ इस फार्मूले से y बराबर y1 + y2/2 इससे ये निकाल दीजिए। तो y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यह जो y है y कितना दिया यहाँ पे 2a+2 दिया है और y1 यहाँ पे कितना है, तो y1 किस है 2b को मानेंगे और प्लस y2 कितना है यहाँ पे 4 और बटे में 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2 दूनी के 4a और 2 दूनी के 4 बराबर ये बच जाएगा 2b प्लस क्या हो जाएगा 4। अब इसे हल करेंगे स्टूडेंट, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 से 4 आपने कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या यहाँ पे 4a बराबर 2b। हमको जैसा मालूम है कि 4 और a का वैल्यू कितना आया था 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बराबर 2b। तो 4 दूनी के 8 बराबर क्या निकल जाएगा 2b और यहाँ से b निकालेंगे तो 8/2 घटा देंगे तो b बराबर क्या आएगा 2 चौको 8, b बराबर क्या 4 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था इसमें, यही तो पूछा था a और b के मान क्रम से होंगे, तो a और b का मान क्रम से क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 2 और b बराबर क्या गया 4, यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाया जाता है और आराम से चाहेंगे तो आप इसको लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को इसमें से। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
चलिए स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसी किसी में ऑप्शन में नहीं दे रखा हूँ, मतलब किसी में ऑप्शन नहीं दिया हूँ तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये दिया है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। कह रहा है कि बिंदु जो 3,4 है उससे बताइए मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है आप लोग जानते हैं। मूल बिंदु के यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको याद भी होना चाहिए, बहुविकल्प में दे देता कभी, कि जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है। तो वही करा कि बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी होगी, तो जो ये 3,4 एक बिंदु आपको दिखाई दे रही है वो मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, 0,0 से कितनी दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो बिंदु की मध्य की दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि d बराबर क्या होता है यहाँ पे, कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। बस लगा लीजिए, यहाँ पे आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। बस अब रख लीजिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या इतना दिया है 3, और x2 कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना दिया है यहाँ पे 4, और y2 कितना दिया 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हल करेंगे, 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 9 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। बात सिंपल, तो कितना आ जाएगा 5। तो बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन में रहेगा, सही कर दीजिएगा, यही इसका आंसर है। देखिए बहुत सिंपल तरीका से ये लग जाएगा, कुछ भारी वाला दिक्कत सवाल ये नहीं है उतना भारी, ठीक है। अब वो सिंपल दे रखा है तो आप उसी तरह से लगा देंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपने क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 7वें के ऊपर चलते हैं, उसको देखिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, एक तो पक्का आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, क्या है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। और जो ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जो ये वाला, ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2020 में, ठीक है। अभी हाल ही जो बीता एग्जाम आप लोग का अगली वर्ष है उसमें पूछा गया था। और ये दिया है कि चित्र में पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र में आपको दिया है और पी का निर्देशांक पूछ रहा है। पी का निर्देशांक क्या होता है, यक्स तथा वाई होता है, ठीक है। पहले हम लोग भुज लिखते हैं, इसके बाद कोटि लिखते हैं। यक्स को क्या कहते हैं हम, भुज कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। किसी भी अगर बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो पहले भुज लिखेंगे फिर कोटि लिखेंगे, मतलब एक्स एस पे जो बिंदु रहेगा उसको लिखेंगे, फिर वाई एस पे जो बिंदु रहेगा उसको लिखेंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक पहले एक्स एक्स पे लिखेंगे। एक्स एक्स पे कितना है 2, और वाई पे इधर से 3, ये दोनों मिल गया है। अब आपस में पी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो एक्स एक्स पे भुज क्या हो गया यहाँ पे 2, और कोटि क्या हो जाएगी यहाँ पे, कोटि वाई एच होता है। तो वाई कोटि कितना दिया है यहाँ पे, तो 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये नीचे की ओर आते हैं हम लोग, ये क्या होता है ऋणात्मक होता है, और ऊपर की ओर जाते हैं धनात्मक, इसलिए वाई का जो निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो 2,-3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात याद में रखनी चाहिए। आपको ऑप्शन में 2,3 भी दे देगा, तो यहाँ पे जो वाई का वैल्यू होगा तो प्लस में तो होगा नहीं क्योंकि नीचे आ रहा है वैल्यू, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं बल्कि कौन सा ऑप्शन, ये वाला सही होगा, 2,-3 होगा, ठीक है। तो पी का निर्देशांक क्या निकल गया, 2-3 निकल गया। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको तुरंत कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां अगर क्लियर आपने कर लिया अच्छे ढंग से, नो डाउट आपको है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वही चित्र में पूछा है कि दिए गए चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, पी का निर्देशांक पूछा है, तो पी का निर्देशांक क्या होता है, यक्स और वाई होता है। बस एक्स यहाँ पे क्या होता है, भुज होता है, और वाई यहाँ पे क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं कि जब इधर संख्या जाती है तो सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इधर संख्या जाती है तो धनात्मक के ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, धनात्मक के नीचे आएगा तो ऋणात्मक में। तब पी का निर्देशांक क्या होता है, भुज और कोटि। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्स पे निर्देशांक, तो एक्स एक्स पे निर्देशांक क्या यहाँ से गया है तो 3 पे गया तो 3, ठीक है। लेकिन ये 3 किस में रहेगा, इधर गया तो माइनस में रहेगा। और कोटि वाई कितना गया है, तो वाई पर निर्देशांक देखिए ये भी नीचे की तरफ गया है, तो वाई कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया है, तो 2, लेकिन ये भी नीचे की गया था, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -3 और -2 ये जो हो जाएगा बिंदु पी के क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, इसमें करने वाली क्या बात है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो विकल्पीय क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे क्या होता होगा, क्लियर होता होगा। तो देखिए बहुविकल्पीय में मात्र ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर इतना क्वेश्चन अगर आप कर लिए हैं तो समझिए कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय का आप घुमा फिरा के कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो को कैसे लगी है आज के, मतलब कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में मैंने क्लोज कर दिया है, बस इतना ही। अगला जो वीडियो कल आएगा उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट।
चलिए, तो पता है वीडियो आपको आज अच्छी लगी होगी या हेल्पफुल लगी होगी 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया उसको कर लीजिएगा और अपने बुक से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए मैंने सबसे ज़्यादा मैं बताया था कि 70% NCERT एग्जाम्पल आ रहा है, तो जितना इसमें क्वेश्चन मैं कराया हूँ सब NCERT एग्जाम्पल थे और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे। ठीक है, उसी कैटेगरी से पैटर्न पे आपको 2021 का भी एग्जाम आएगा, तो आप वो NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इसमें थे मैंने कराई दिए, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। चलिए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपसे धन्यवाद और विदा लेता हूँ।